तो इसलिए टाइम ही नहीं मिला। टाइम निकालो ना भाई, आज रमजान में हमारी आखिरी क्लास है, तो फिर ये बहाना तो नहीं रहेगा इसके बाद के रमजान होता है। जी मैम, इंशाल्लाह आगे सेशन में। अच्छा, कल जो लेक्चर था एक, तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आज उसी को कंप्लीट करेंगे। और दूसरा ये कि मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी वो करनी चाहिए थी। चलो खैर, उसको दोबारा देख लेते हैं। हाँ, हम देख रहे थे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। यहाँ नोट है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन नॉट ओनली डिपेंड ऑन फंक्शन डेफिनेशन बट आल्सो डिपेंड ऑन टोपोलॉजीज। इसकी एक एग्जांपल तो हमने कल ही देखी थी कि आर और आर एल, आर के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और आर एल के ऊपर लोअर लिमिट टोपोलॉजी, एग्जांपल नंबर 8। तो इसमें हमने देखा था कि अगर टोपोलॉजीज को चेंज कर दें तो एक ही फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता, समटाइम्स कंटिन्यूस हो जाता है, समटाइम्स नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने देखा था आर से आर एल अगर डिफाइन किया तो वो कंटिन्यूस नहीं था, हालांकि फंक्शन वही था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है। लेकिन अगर इसी फंक्शन को जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है, इसी को अगर हम आर एल से आर तक डिफाइन करें तो फिर ये कंटिन्यूस था। तो इसी लिहाज से हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी थी 4, 5 एंड 6 एंड 7। इनमें हमने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो जनरली एक रिजल्ट के तौर पे लिखी जा सकती हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा था लेट एफ फ्रॉम एक्स एंटा एक्स टू वाई एंटा वाई बी ए कांस्टेंट फंक्शन, देन एफ इज कंटिन्यूअस फॉर एनी टोपोलॉजी स्टार एक्स स्टार वाई। तो इस मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी थी उसमें कहा था कि इन एग्जांपल्स को आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई किस तरह से करना है? अब फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ ऊपर एग्जांपल की थी यूनिट स्टेप फंक्शन से पहले, ये एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल में क्या है, सेट एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी है, सेट वाई के ऊपर एक टोपोलॉजी है, और हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया था कि एक्स के हर एलिमेंट ए को वो 1 पे मैप करता है, बी को 2 पे करता है, सी को 3 पे करता है। तो क्या कर रहा है, एक्स का हर एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट पे मैप हो रहा है। तो अगर हम इसी फंक्शन एफ को कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर लें, कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करने का क्या मतलब है कि सेट एक्स के हर एलिमेंट को वाई के एक ही एलिमेंट पे मैप कर दें। फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइन करें कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो फिर वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है कि सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए फंक्शन एक ही एलिमेंट, फिक्स एलिमेंट के ऊपर मैप हो। तो ये हिंट आप लोग नोट कर लें, बेशक अगर आपके पास कोई पेज है तो उस पर लिख लें, क्योंकि मैंने यहाँ कहीं पे भी ये हिंट नहीं लिखा हुआ। ये जो आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है, मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि आपने इन एग्जांपल्स को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वही वाली एग्जांपल कंसीडर करें। एग्जांपल को हम दोबारा रीड कर लेते हैं, एफ फ्रॉम एक्स एंड टा एक्स टू वाई एंड टा वाई बी ए कांस्टेंट फंक्शन, के एक्स से वाई तक कोई कांस्टेंट फंक्शन है, देन एफ इज कंटिन्यूअस फॉर एनी टोपोलॉजी स्टार एक्स एंड टा वाई। तो एफ जो है वो लाजमी कंटिन्यूअस होगा। तो एग्जांपल नंबर 1 की ही आप सेट एक्स को कंसीडर करें, टा एक्स भी वही लें, वाई भी वही लें, टा वाई भी वही लें, जो कि एग्जांपल नंबर 1 में है। फंक्शन की डेफिनेशन को आप वहां से चेंज कर दें। किस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स वाई टा वाई यही लें। फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से लिखें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो फिर आप चेक करें फंक्शन क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं। एक बार चेक कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक टोपोलॉजी चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल टा वाई, एक टा वाई यही ले लें, एक टा वाई आप और डिफाइन करें। टोपोलॉजी तो अब आपको बनानी आती है ना, बहुत ही आसान काम है कि फाई और वाई का तो उसमें होना जरूरी है।
है। बाकी आपने इस तरह के सेट्स लेने हैं कि उनके यूनियन भी उसी के अंदर मौजूद हो और उनके इंटरसेक्शन भी टा वाई के अंदर ही मौजूद हो। तो एक और आपने टा वाई डिफाइन करनी है। उस टा वाई और इस टा एक्स के लिए फिर से आपने चेक करना है कि वो कांस्टेंट फंक्शन जो है क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम बेशक टोपोलॉजीज को चेंज करते रहें, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो वो लाजमी कंटिन्यूस होगा। यहाँ इस एग्जांपल में ये बात की है कि हर कांस्टेंट फंक्शन जो वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, चाहे हम टा एक्स और टा वाई को चेंज करते रहें। अच्छा, फिर एग्जांपल 5 में क्या था कि f from x and ta x to y and ta y be any function and ta x be discrete topology on x। अब भी आप एग्जांपल नंबर 1 की ही एग्जांपल को कंसीडर करें। यहाँ पे अब आप टोपोलॉजी को चेंज करेंगे, यहाँ फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ एग्जांपल 4 को करने के लिए फंक्शन को चेंज किया था, एग्जांपल 5 को वेरीफाई करने के लिए टोपोलॉजी को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि टा एक्स जो है उसको अब हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेंगे। यहाँ जो टा एक्स है एग्जांपल नंबर 1 में वो तो डिस्क्रीट नहीं है। देख लेते हैं, ये डिस्क्रीट तो नहीं है। डिस्क्रीट के लिए क्या था कि सेट एक्स के सारे सबसेट्स जो हैं वो टा एक्स में हो। तो यहाँ पे तो सिंगलटन ए है, सिंगलटन सी है, सिंगलटन बी तो है ही नहीं। ये इसी तरह से सारे के सारे सबसेट्स की कलेक्शन जब आप लेंगे तो वो क्या होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। अच्छा, टा एक्स को आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेंगे, टा वाई को आप यही वाली टोपोलॉजी कंसिडर करें और फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो यही रहने दें जो कि यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो फिर आप चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वही टा एक्स जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी रहेगी, टा वाई आप एक और डिफाइन करेंगे, उसके लिए फिर से चेक करेंगे कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ये काफी लंबा काम था, ये वैसे आप लोगों को करना चाहिए था, चलें खैर अब भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, तो आप इसको करें। और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ लें। आज रमजान में हमारी बेशक आखिरी क्लास है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं जो भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। नहीं तो फिर ईद के बाद हमारा 1 जून को ऑनलाइन सेशन होगा, उसमें हम फिर से ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल नंबर 6 में that f from x and ta x to y and ta y is indiscrete, मतलब ट्रिवियल टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट वो होती है जिसके अंदर सिर्फ फाई और y होंगे। टा y is indiscrete topology on y, then f is continuous for any topology on x। अब इसमें भी आप एग्जांपल 1 ही कंसीडर करें, फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ टा y की जो टोपोलॉजी है उसको आप इनडिस्क्रीट ले लेंगे। टा एक्स जो है वो वही वाली टोपोलॉजी रहेगी जो एग्जांपल 1 के अंदर है, और फिर आप उसी फंक्शन को चेक करें क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं। फिर आप क्या करेंगे, सेट एक्स के लिए एक और टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे जो कि इनडिस्क्रीट के अलावा आप कोई और टोपोलॉजी लेंगे, और उसके लिए फिर से टा वाई जो है वो इनडिस्क्रीट रहेगी, टा एक्स आप एग्जांपल 1 के अलावा एक और डिफाइन करेंगे, उसके लिए फिर से फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मतलब आप इन 3 एग्जांपल्स को भी अगर वेरीफाई करते हो 4, 5 और 6 को, तो इसमें भी 2 बार फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, 5 में भी 2 बार फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, और 6 में भी 2 बार फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फिर ये बात हमें अच्छे से समझ आएगी जो बातें यहाँ लिखी हैं एग्जाम्पल 4, 5 और 6 में, कि समटाइम्स फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो चेंज करने से कंटिन्यूटी पे असर आ जाता है, कंटिन्यूस होता है या नहीं होता। समटाइम्स टोपोलॉजीज को चेंज करने से कंटिन्यूटी पे फर्क आ जाता है। समटाइम्स ये 4, 5 और 6 में कुछ रिजल्ट्स की फॉर्म में हमारे पास बातें आ गई हैं कि अगर टा एक्स जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी तो वाई के ऊपर चाहे कोई टोपोलॉजी हो तो हर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा, सिर्फ टा एक्स के डिस्क्रीट होने की वजह से। इसी तरह से अगर टा वाई जो है वो इनडिस्क्रीट होगी तो y के ऊपर चाहे कोई x के ऊपर चाहे कोई भी टोपोलॉजी हो तो फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस रहेगा। एग्जांपल 7 में तो कोई ऐसी खास वेरिफिकेशन नहीं है, आइडेंटिटी मैप है।
एक्स एन टा एक्स टू एक्स एन टा एक्स। अच्छा, इसमें जो है आप एग्जांपल 1 का सेट एक्स लें, वही वाली टोपोलॉजी टा एक्स लें, और फंक्शन जो है उसको अब आप आइडेंटिटी फंक्शन रखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम इसी फंक्शन को एग्जांपल 1 वाले फंक्शन को देखते हैं कि उसको एज आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ये अब क्योंकि हम आइडेंटिटी फंक्शन ले रहे हैं सेम सेट से एक्स तक, यहाँ पे हम ले रहे थे फंक्शन एक्स से वाई तक, लेकिन जब आइडेंटिटी फंक्शन लेंगे तो एक्स से एक्स तक। और एग्जांपल 7 में हमने कहा है कि टोपोलॉजी भी सेम ही रहेगी, जो टा एक्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वही टा एक्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन आइडेंटिटी फंक्शन किस तरह डिफाइन किया जाता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी। तो वो डेफिनेशन बनेगी किसकी, आइडेंटिटी फंक्शन की। और फिर आप उसको चेक कर लेंगे कि वो किस तरह से वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस तो वो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ एग्जांपल में लिख दिया गया है कि आइडेंटिटी फंक्शन सेम सेट और सेम टोपोलॉजी से डिफाइन किया जाए तो वो लास्ट में कंटिन्यूस होगा। आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। हाँ भी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन डिस्कस करनी हो? ओके, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि let x and y be topological spaces, then the following are equivalent। तो ये फॉलोइंग जो है ये इक्विवेलेंट होंगे। क्या लिखा हुआ है, f is continuous। ये इम्प्लाई करेगा इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, फॉर ईच सबसेट ऑफ x f of a clear contained in f of a होल का क्लियर। यहाँ पे हम सेट ए का क्लियर फाइंड करना हमने सीखा हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन ले लेते हैं जिनके अंदर ए कंटेन करता हो। हाँ, तो ए का क्लियर फाइंड करके उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें तो ये वाला सेट जो है ये कंटेन करेगा किसमें, कि हम पहले एफ को ए सेट के ऊपर अप्लाई कर दें और एफ ऑफ ए का फिर हम क्लियर निकालें। तो एफ ऑफ ए क्लियर कंटेन इन क्लियर ऑफ एफ ऑफ ए। ये सिर्फ उस सूरत में जब फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, फॉर एवरी क्लोज सेट बी ऑफ वाई, वाई के हर क्लोज सेट के लिए एफ इनवर्स ऑफ बी इज क्लोज इन एक्स। फंक्शन की कंटिन्यूटी में हमने ओपन सेट्स की बात की थी, यहाँ थ्योरम में हम ये कह रहे हैं कि अगर क्लोज सेट्स में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का मतलब है कि हर स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाई करती है। एफ इज कंटिन्यूस इम्प्लाइज दैट हर क्लोज सेट बी के लिए एफ इनवर्स ऑफ बी इज क्लोज इन एक्स। इसी तरह से ये वाली स्टेटमेंट अगर होल्ड करती है तो इसका मतलब है कि एफ इज कंटिन्यूस। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का ये मतलब होता है। तो जिस तरह से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में ओपन सेट के लिए बात थी, यहाँ थ्योरम में हमने ये शो किया है कि क्लोज सेट्स के लिए भी यही बात होल्ड करती है कि y के हर क्लोज सेट के लिए f इनवर्स ऑफ b इज क्लोज्ड इन x, देन f इज कंटिन्यूस। इसी तरह से अगर f कंटिन्यूस है तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। x क्या है, फॉर ईच x बिलोंग टू x, सेट x के हर एलिमेंट x के लिए इन ईच नेबरहुड b ऑफ f ऑफ x, और सॉरी f ऑफ x की हर नेबरहुड v के लिए देयर इज ए नेबरहुड u ऑफ x, x की एक नेबरहुड होगी सच दैट f ऑफ u कंटेन इन v। दोबारा से हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं, फॉर ईच x बिलोंग टू x, सेट x के हर एलिमेंट के लिए एंड ईच नेबरहुड v ऑफ f ऑफ x। फौरन से हमने x का f ऑफ x फाइंड कर लेना, फिर f ऑफ x की नेबरहुड v, फिर ये v नेबरहुड कहाँ पे है, y में। नेबरहुड की बहुत ही आसान डेफिनेशन थी